Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this we'll talk about exams to target after the CAT exam. So CAT एग्जाम कल ही हुआ है और भी बहुत सारे बढ़िया इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर जिनको आप टारगेट कर सकते हो, बट उनके लिए आपको ये एग्जाम्स देने होते हैं. सो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, बिकॉज इन द वीडियो आई विल टॉक अबाउट दी कॉलेज के एवरेज पैकेजेस, फीस एंड उनकी कट ऑफ्स और कौन सा एग्जाम को देना चाहिए स्पेसिफिकली. तो बहुत सारे एग्जाम्स भी होंगे, तो इसलिए स्किप मत करना. स्किप करोगे तो कोई ना कोई कॉलेज का एग्जाम निकल जाएगा. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Now, before that, you can see the 2020 results of Learn for Exam. NMAT के रिजल्ट वो साथ के साथ ही आ रहे हैं. आई होप यू ऑल आर अपीयरिंग फॉर NMAT. अगर नहीं करे तो इस वीडियो में उसकी भी बात करूंगा मैं, ठीक है. एंड 240, 249, 245 लाइक दिस. Great results, great feedback from our students, and we have a great offer. First of all, happy Gurpurav to all of you. All right, and you will get 20% off for just today. So आज रात तक के लिए ऑफर है, ठीक है. यूज दिस कोड, get 25 on each and everything. You can get the course, like you can apply this code on the courses. IFT के क्रैश कोर्स पे, NMAT स्नैप बूस्टर पे, कोई भी कोर्स पे अगर आपको अभी नोट करना है, जीके कोर्स है टेस्ट 2021, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. या फिर टेस्ट सीरीज में अगर आपको अप्लाई करना है, NMAT मिनी टेस्ट सीरीज या NMAT की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको चाहिए. इसमें मिनी में 6 हैं, फुल इसमें 13 + 6 ईयर + 6 सेक्शनल्स हैं. और इसमें जो टेस्ट सीरीज होंगी दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, सेम नहीं है. तो पहले बता दूं, जैट की है, स्टिस की है, स्नैप की है, IFT की है, टॉपिक टेस्ट है. सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप इनमें से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं. यूज दिस कोड गेट 25 एंड यू विल गेट 20% स्ट्रेट ऑफ फॉर जस्ट टुडे, ठीक है. बाकी स्पेशल कोर्सेज भी, NMAT स्नैप की ई बुक, NMAT CR का कोर्स, वो भी अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. एंड फ्री टेस्ट भी होते हैं वेबसाइट पे, वो भी आप जरूर से देखिएगा, जरूर प्लीज करिएगा. इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशन. नाउ सबसे पहले अगर एग्जाम की बात करें, सबसे पहला नंबर पे आता है NMAT एग्जाम. NMAT एग्जाम आपका अभी ऑनगोइंग है, 4 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 30 जनवरी तक चलेगा, ठीक है, 30 या 28 तक. इसकी डेट्स में अभी पहला बता दूं, डिस्क्लेमर, देयर इज इशू गोइंग ऑन इन बुकिंग दी डेट्स, बिकॉज उनके पास अभी डेट्स नहीं थी, तो देयर इज सम एरर, दे आर वर्किंग ऑन इट. तो बहुत जल्दी जिनको भी कोई एरर आ रहा है बुक करने का डेट में, तो वो सॉल्व हो जाएगा. तो चिल करो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है. वेट फॉर 1 or 2 days एंड यू विल बी एबल टू बुक लाइक रीस्केड्यूल द एग्जाम, ठीक है. नाउ रजिस्ट्रेशन विंडो जो है आज ही खत्म होगी. आज लास्ट डेट है 30 नवंबर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये आज लास्ट डेट है. आज में इसकी रजिस्ट्रेशन है. अगर आपने NMAT अभी तक नहीं भरा फॉर्म तो अभी भी भर सकते हो, रीस्केड्यूल कर सकते हो. प्लीज़ 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 कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम. इसका मैं पैटर्न बता देता हूँ. 3 सेक्शन होते हैं, 36 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम इन ईच ऑल द सेक्शंस, सो 108 क्वेश्चंस. ये डिफरेंट टाइमिंग होती है. डिफरेंट टाइमिंग की वजह से सेक्शनल में टाइम लॉक होता है, टाइम लिमिट होती है. तो अगर आपने वर्बल का सेक्शन स्टार्ट किया, यू कांट जंप बिटवीन दी सेक्शंस. टोटल टाइम होता है 120 मिनट्स. ये कैट से लेवल इसका नीचे रहता है, ठीक है. तो NMAT इज ईजियर. तो अगर आपकी कैट में बेकार गया या कैट में आपके मार्क्स नहीं आने वाले, तो गो फॉर NMAT. इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ईजी होते हैं, ठीक है. एंड मेजरली इस एग्जाम के अंदर वो RC बेस भी नहीं होता. 3 RC आती हैं, बट वो तीनों RC बहुत ईजी होती है. ग्रामर आती है, पैजम्बल्स आते हैं, पैजम्बल्स विद ऑप्शंस आते हैं, तो वो एक ईजी हो जाता है. क्वांटिटी स्किल्स के जो क्वांट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े ईजी आ रहे हैं, ठीक है. एज कम्पेयर टू कैट नहीं होते हैं. ऑलराइट, प्लस LR के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, इसके अंदर CR ऐड हो जाती है. और आपको इनपुट आउटपुट, ये थोड़े वो चैप्टर पढ़ने के इस सेक्शन के लिए आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है. प्लस क्वांट के अंदर फिर आपको एक पूरा सेक्शन नहीं आता, विच इज ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये वाले चैप्टर्स नहीं आते हैं, तो वो आप यहाँ से छोड़ के यहाँ पे टाइम दे सकते हैं. इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं NMAT के लिए, तो वो जरूर देखना. अगर इसके कॉलेज के अंदर बात करूँ टॉप कॉलेजेस की, सिर्फ टॉप कॉलेजेस हैं NMIMS मुंबई, जिसकी फीस आपको पड़ती है समवेयर अराउंड 20 लाख. अगर हॉस्टल लोगे तो इट विल कॉस्ट यू प्लस 2 or 3 लाख. तो वो आप पे डिपेंड करता है कि ये मुंबई में कितने में रहोगे, 2 लाख में, 3 लाख में 2 साल के लिए. इसके एवरेज पैकेज समवेयर अराउंड 15 से 16, ठीक है. फिर एक XIMB HR आता है इसके अंदर, वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है. इसका भी एवरेज पैकेज रहता है 12 से 13 आराम से, ठीक है. इसकी फीस जो रहती है दैट इज समवेयर अराउंड 17 to 18 lakhs, ठीक है. सो ये 2 कॉलेजेस हैं जिसके अंदर टॉप नॉच है. मैं सिर्फ टॉप नॉच की बात कर रहा हूँ. इसके नीचे और भी ऐसे कि NMIMS बैंगलोर है, हैदराबाद है, आप SDA बॉकनी है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, ऐसे वाले. बट मैंने सिर्फ टॉप की बात करी है, ठीक है. नेक्स्ट इज स्नैप एग्जाम. स्नैप एग्जाम जो है वो आपका 2 फेजेस में होगा, लाइक आप 2 बारी आप दे सकते हो, ठीक है.
60 मिनट्स का होगा, 60 क्वेश्चन होंगे। ये इसका ब्रेकअप है, 3 सेक्शन इसमें भी आएंगे, क्वांट, डी आई डी एस एंड वर्बल एबिलिटी, आरसी एंड वर्बल रीजनिंग 15 क्वेश्चन। क्वांट वाले सेक्शन में 20 क्वेश्चन, एलआर के अंदर 25 क्वेश्चन। यू कैन जंप बिटवीन द सेक्शन, देयर इज नो लॉक, कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। एनमैट में सेक्शनल कट ऑफ होती है बट इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। कोई भी टीटा क्वेश्चन नहीं आते, ना एनमैट में आते ना स्नैप में आते हैं। ये भी एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, एनमैट भी एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, ऑलराइट। एंड ये भी कैट से नीचे लेवल का होता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ ना होने की वजह से बट इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इन एनमैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो आपका कोई आंसर नहीं कटेगा, बट अगर आपने स्नैप में कोई गलत किया तो आपको 25% डिडक्ट हो जाएंगे आपके मार्क्स, ठीक है। वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। सो लेट्स सपोज अगर आपको कोई वर्बल का सेक्शन नहीं अटेम्प्ट करना, मतलब आपको नहीं अच्छा लगता, तो आप पूरा क्वेश्चन पूरा इधर से ही कर लो, सारा का सारा, और इसमें इसको अटेम्प्ट भी मत करो, आप इसको ज़्यादा फोकस करो, तो वो भी आपके पास एक लिबर्टी रहती है। इन दी स्नैप एग्जाम, स्नैप एग्जाम की डेट है 20th, ठीक है, और इसका फॉर्म की लास्ट डेट भी आजकल में चल रही है, तो प्लीज़ फॉर्म जरूर भर देना इसका भी। 20 दिसंबर और 6 जनवरी और 9 जनवरी, तो आप 3 डेट्स में से कोई भी 2 डेट्स पर एग्जाम दे सकते हैं स्नैप का एग्जाम। नेक्स्ट इज टिस एग्जाम। टिस एग्जाम इज स्पेशली फॉर द एचआर, ठीक है। तो अगर किसी को एचआर करनी है या फिर कोई स्पेसिफिकली एमबीए करनी है तो आप इस एग्जाम के लिए जाइएगा, वरना मत जाइएगा, ठीक है। एंड टिस का मुंबई वाला कैंपस बहुत फेमस है। उसमें आप इस एग्जाम में आपको सेक्शन जो होते हैं, एक होता है जीके, एक होता है क्यूए एलआर और एक होता है इंग्लिश। इंग्लिश क्यूए एलआर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप टेस्ट का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने कोई भी अदर एमबी एग्जाम्स पढ़ा है ना, तो क्यूए एलआर इंग्लिश तो आप आराम से कर जाओगे, बिकॉज 5th क्लास का बच्चा भी ये वाले क्वेश्चंस कर लेता है, बहुत ईजी होते हैं। जस्ट जीके नहीं कर सकता, मतलब जीके तो यार जो भी एमबीए का तैयारी कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज जीके थोड़ी टफ होती है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और जीके का पेपर बहुत ज़्यादा, लाइक 100 में से 40 क्वेश्चन जीके के होते हैं, ठीक है। सो 40% जीके को वेटेज जाती है इस टेस्ट एग्जाम में, ठीक है। इसकी जो डेट बताई जा रही है अभी टेंटेटिव काइंड ऑफ है 20th फरवरी है, ठीक है। बाकी फिक्स पता नहीं किस दिन कर देंगे, बट अभी के लिए ये फरवरी बता रहे हैं, ठीक है। तो 20th तारीख है, अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, आराम से आप कर सकते हैं इसकी तैयारी, मोर देन इनफ टाइम है आपके पास, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो 100 में से कितनी कट ऑफ चाहिए होती है अगर आपको टेस्ट का मुंबई एचआर चाहिए? यू नीड समवेयर अराउंड 75+ आई विल से, ठीक है। बट अभी इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन कर दी है, लास्ट ईयर ऐड ऑन करी थी, और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। सिर्फ एनमैट एक ऐसा एग्जाम है, हाँ ये बताना भूल गया था, कि जो आप घर से भी दे सकते हो, बाकी सारे आपको एग्जाम बाहर आके देने होंगे। एनमैट एक आप घर से भी दे सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू दिस टेस्ट एग्जाम ये वाला होता है। इसके बाद एक और होता है विच इज टेस्ट मैट, ठीक है। तो टेस्ट नेट हुआ, अगर आप MBHR के लिए जा रहे हो तो आपको टेस्ट मैट भी देना पड़ेगा, जो कि जस्ट टेस्ट नेट के बाद होता है, ठीक है। टेस्ट मैट क्या होता है? ये जस्ट उसके बाद शुरू हो जाएगा। 45 मार्क्स का होता है, 45 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट टाइम मिलता है। 3 वो होते हैं सेक्शंस के अंदर, कॉम्प्रिहेंशन विच इज RC, DI के क्वेश्चन होंगे, और बिजनेस अवेयरनेस अगेन वो जीके वाला से पार्ट आ जाएगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आपने कुछ गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। एंड आपको ये भी MCQ बेस्ड ही रहता है, ठीक है। तो टेस्ट मैट के बाद टेस्ट नेट, और लाइक टेस्ट नेट के बाद टेस्ट मैट होता है, और बेजली सेम होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ क्रिएट करने वाली कि अरे ये क्या ऐड कर दिया, बट बस उनका मर्जी है, मतलब उनको करना है, करवाना है एक्स्ट्रा तुमसे, तो वो करवा रहे हैं। बट इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आती, सेम लेवल का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जैट एग्जाम आई विल से कि ये कैट की टक्कर का होता है और ऊपर ही जाता है उससे, ठीक है। जैट एग्जाम जो है वो आपका जनवरी में होने वाला है। अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भरा अभी तक, जाके देख लेना भाई, इसकी लास्ट डेट क्या चली, शायद एक्सटेंड होगी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कितनी है। बट अगर हम इसकी बात करें, अभी ये 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 इज दिस एंड पार्ट 2 इज दिस। पार्ट 1 में जो भी आप स्कोर करोगे वो आपका परसेंटाइल कैलकुलेशन में आएगा। पार्ट 2 में आप जो भी स्कोर करोगे वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग इन दी पार्ट 2 ओनली, बट पार्ट 1 में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। एंड 75 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, 165 मिनट्स मिलते हैं। देयर इज नो सेक्शनल लिमिट, ठीक है। कोई सेक्शनल लिमिट नहीं होती, बट सेक्शनल कट ऑफ जरूर होती है इसमें, ठीक है। तो उसका ध्यान रखिएगा। तो आप बीच में जंप भी कर सकते हो, अगर आपको वर्बल सेक्शन में जा रहे हो, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग में आना, तो आप कर सकते हो। इसके अंदर अगर कुछ चीज़ें बता दें, जैसे कि इसमें LR के क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो इनपुट आउटपुट पजल वजल ऐसी कुछ नहीं आता। इसके अंदर थोड़ा बहुत CR आता है वर्बल के अंदर घुसा के। डिसीजन मेकिंग के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सिचुएशन दी जाएगी कि आप एक कंपनी में जॉब करते हो, आपके पास कोई आपका कॉम्पिटिटर आता है, ठीक है, मतलब अराइवल आपकी कंपनी का, एंड वो कहता है तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो,
और इस वाली कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ले आओ, मैं आपको हाइक भी दूंगा, तो आप क्या करोगे सिचुएशन में, लाइक दैट। एंड फिर उसके बाद क्वांटिटी एबिलिटी एंड डेटा इमिटेशन के इसके अंदर नहीं आते ज़्यादा कोई क्वेश्चन, और अलजेब्रा थोड़ा बहुत ही आता है, थोड़ा बहुत मतलब आता है, बट एज कम्पेयर टू अर्थमेटिक और ज्योमेट्री वो ज़्यादा आती है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि क्या पढ़ने की ज़रूरत है। जैट एग्जाम वही दे जिसका कैट थोड़ा अच्छा गया, या फिर जैट के थ्रू उसको एक्सेलराई चाहिए, ठीक है। एक्सेलराई जमशेदपुर बहुत बढ़िया कॉलेज, समवेयर फीस है 22 से 23, एवरेज पैकेज भी 20 प्लस ही रहता है, ठीक है। और टिस्क का भी मैंने बताया नहीं था, टिस्क का भी बता देता हूँ। टिस्क के अंदर आपका टिस्क का मुंबई वाला जो है कैंपस, फीस रहेगी समवेयर 4 to 5 lakhs और 6 lakhs, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अभी पेंडेमिक की वजह से काफ़ी लोग कॉलेजेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप देख लेना, बट इतने के राउंड ही रहती है। और एवरेज पैकेजेस 18 to 19। सिम्बॉयसिस का मैंने बताया नहीं, सिम्बॉयसिस का बताया तो SIBM पुणे, then HCMHRD Pune, then we have SIBM Bengaluru, and then we have SIIB Pune, and then we have SIDTM, ठीक है। तो ये वाले जो कॉलेज हैं ये ज़रूर से भर देना, ये अच्छे कॉलेज हैं सारे के सारे। इसकी जो फीस है वो रहेगी 20 lakhs, ठीक है, विद हॉस्टल। एंड SCMHRD की इससे शायद 18 हो जाती है, SIBM पुणे की भी समवेयर अराउंड 17 या 18 रहती है, ठीक है। एंड जितने भी कॉलेज हैं सब में हॉस्टल ज़रूर मिलता है आपको, ठीक है। बाकी की फीस मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं कि SIBM पुणे SIDTM की कितनी होगी, बट इसके अराउंड ही होगी। एवरेज पैकेज मैं आपको सबके बता देता हूँ। एवरेज पैकेज ऑफ SIBM पुणे इज़ लाइक समवेयर अराउंड 18 to 19 ईजिली। SCMHRD का समवेयर अराउंड 17 से 18 है। SIBM बेंगलुरु का है 12 या 10 से 12 कह लीजिए, ठीक है। SIIB पुणे का भी 10 से 12, एंड SIDTM का है समवेयर अराउंड 8 से 9। ये इनके एवरेज पैकेजेस हैं। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, जैट का भी मैंने आपको बता दिया। CMAT एग्जाम के अंदर कोई भी स्पेसिफिकली कॉलेज तो नहीं आता है, कोई इसको ऐसे लेता हो, बट इसके अंदर मेजरली टायर 2 और टायर 3 के कॉलेजेस आते हैं। एंड अभी जो इम्पोर्टेंट जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि JBMS कभी लेता है कभी नहीं लेता है, तो इस बार तो शायद अभी फिर से नहीं लेने वाला, ठीक है, लास्ट ईयर भी नहीं लिया था, बट बाकी सारे लेते हैं, ठीक है। जैसे सिंसरी हो गया, KGSMI हो गया, जिंगुआ हो गया, पुम्बा हो गया, ये सारे टायर 2 टायर 3 टाइप ऑफ कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो इसमें मैं किसी की एवरेज पैकेज या सैलरी नहीं बता सकता, बिकॉज बहुत ही अलग अलग कॉलेजेस होते हैं। इसके अंदर ये एग्ज़ाम भी आपका स्पीड बेस्ड काइंड ऑफ है, प्लस इसका जो लेवल है वो NMAT से भी थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। तो NMAT से भी नीचे आ जाता है CMAT। ऑलराइट, नाउ CMAT एग्जाम आपका समवेयर इन फरवरी में होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, आपको बाहर जाके देना होगा। 100 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, 4 सेक्शन होते हैं, 25 क्वेश्चंस ईच, लाइक इन ईच एवरी सेक्शन। 4 सेक्शन कौन से हैं? क्वांटिटेटिव वाले, LR वाला, लैंग्वेज रीजनिंग वाला और GK, ठीक है। तो GK का अलग से सेक्शन आता है। GK आपका IFT में आता है, GK आपका CMAT में आता है, GK आपका TIS में आता है, ठीक है। 3 पेपर हैं जिनमें GK आती है। फिर इसका जो लेवल रहता है पूरा ओवरऑल इजी टू मॉडरेट रहता है। 400 मार्क्स का पेपर होता है, तो मतलब हर एक सही क्वेश्चन पे 4+4 और -1 होता है अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करेंगे, ठीक है। 95+ परसेंटेज आपको चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है, बाकी इसकी डिटेल्स नीचे दी हुई हैं। नेक्स्ट कमिंग टू दी IFT एग्जाम जो है आपका इस बारी 24 को हो रहा है, 24 जनवरी, तो बहुत अभी टाइम है। पहले क्या होता था, कैट के जस्ट बाद होता था, लाइक एक हफ्ते बाद ही, तो उसमें टाइम ही नहीं मिलता था बच्चों को। बट इस बारी 24 जनवरी हो रहा है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। इसके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वो है IFT दिल्ली, कोलकाता एंड काकीनाडा। ये तीनों कॉलेज में बेस्ट क्या है कि इन तीनों की कॉलेज की प्लेसमेंट एक ही जगह होती है, विच इज़ IFT दिल्ली, ठीक है। तो प्लेसमेंट के मामले में काफ़ी सही है कॉलेज, और काफ़ी अच्छे एवरेज पैकेज जाता है इसका। एवरेज पैकेज इज समवेयर अराउंड 18 to 19 lakhs, और उससे ऊपर ही जा रहा है वैसे तो, मैं आपको थोड़ा डाउन साइड ही बता रहा हूँ, ठीक है। एंड ये उनका एवरेज हो गया। फीस वही आपकी 20 लाख प्लस रहती है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, बाहर जाके देना होगा। IFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन ट्रेड एंट्रेंस एग्जाम, बहुत प्रेस्टीजियस एग्जाम है। इसका भी लेवल कैट जैसा ही होता है, सेम टू सेम मैं कहूँगा कि IFT का लेवल कैट जैसा है। इसका जो पैटर्न है पेपर का वो हर साल सरप्राइज होता है, हर साल चेंज होता रहता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, लाइक आपको बस सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सेक्शंस कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं, कभी 4 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं, कभी कुछ भी हो सकते हैं। और इसमें स्कोरिंग भी बहुत अलग अलग होती है। कोई क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है, कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन 2.25 मार्क्स का भी हो सकता है। जो अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/3, मतलब जितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है तो उसका 1/3, अगर 1.5 मार्क्स का है तो उसका 1/3, अगर गलत किया, लाइक दैट। और जितने भी सेक्शन होंगे उसके अंदर याद रखना GK जरूर आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, DI, LR और क्वांटिटी, मतलब सारे सेक्शन सब कुछ ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी छूटता हो, इसमें सब कुछ डाल देते हैं वो। ये कोई एक इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें सब पूछा जाता है,
कुछ नहीं इसके अंदर। ऐसा पूछोगे ना कि इसमें क्या नहीं आता, जैसे जैट में मैंने बोल दिया LR के वो क्वेश्चन नहीं आते, पजल DI नहीं आती इतनी, आप एनमैट में बोल दिया ज्योमेट्री नहीं आती, स्नैप में तो वैसे ही पेपर याद आ रहा है, ठीक है, तो उसमें तो क्या ही आएगा, ठीक है। टेस्ट में जैसे कि लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ही नीचे आता है QA LR और वर्बल के अंदर, लाइक दैट। बट IFT इज एन एग्जाम जिसमें सब पूछते हैं, तो IFT वही निकाल सकता है जो ऑलराउंडर हो, ठीक है। लाइक यू नीड टू बी ऑलराउंडर, इफ यू आर गुड इन सम सेक्शन और समथिंग, तो आप IFT ना ही दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एंड इसकी कट ऑफ समवेयर अराउंड मैं कहूँगा कि परसेंटाइल बेस के अगर हम देखें कन्वर्ट करना है तो 98+ परसेंटाइल होनी चाहिए, अगर वैसे कॉल चाहिए तो 95+ परसेंटाइल में भी कॉल आ जाती है, ठीक है। आगे बात करें MAH CET एग्जाम, जो कि मेजरली महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वहाँ पे कोटा चलता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको मेजरली सबसे अच्छा कॉलेज मिलता है JB IMS, बाकी सारे जो कॉलेज इसके अंदर मिलते हैं वो महाराष्ट्र साइड के ही होते हैं, प्लस वो CMAT के अंदर भी आ जाते हैं। तो अगर आपको JBMS टारगेट करना है तो आप इस एग्ज़ाम को दीजिएगा। इस एग्ज़ाम के देने के लिए एक ही चीज़ है, LR आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज LR फोकस एग्जाम होता है, समवेयर अराउंड 150 आपको मिनट्स मिलते हैं, एंड यू हैव 200 क्वेश्चंस, एंड इसकी कट ऑफ भी 150 के अराउंड ही होती है, और सबसे ज़्यादा इसमें LR आती है, समवेयर अराउंड आई विल से 100 मार्क्स की, क्योंकि 75 मार्क्स की LR, 25 मार्क्स का वो आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। मतलब कि लेट सपोज मैं आपको 4 फिगर्स बना के दिखा देता हूँ, एक बार एरो यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो अगर 5वीं फिगर में पूछूँ तो यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा, आपको पता नहीं यहीं पर आएगा क्योंकि ऐसे मूव कर रहा है, तो वो आपका आंसर होगा। तो उसके कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मतलब फोटोज देख के बताना, उस वाली रीजनिंग को बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक सेक्शन इसके अंदर अलग से आ जाता है, बाकी सब सेम है, मतलब क्वांट सब कुछ एनमेट जैसा ही है, उसको मान के चलो। इसके अंदर LR पूरी क्वांट जैसी एनमेट जैसी होती है, ठीक है, पूरी की पूरी वही पजल्स इनपुट आउटपुट ये सब कुछ आता है। अगर आप इसको तैयारी करना चाहते हो तो बैंक PO की कर लेना, IBPS PO की बॉडी जो होती है MSCT सेम ही बॉडी बनाती है, ठीक है, तो IBPS PO का भी आप तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट इज माईकेट एग्जाम। माईकेट एग्जाम की भी नॉलेज कुछ है नहीं, मतलब बाहर, मतलब मुझे तो है बट अभी ये नहीं पता कि किस दिन होगा, क्योंकि उसकी अभी तक कोई नोटिफिकेशन आई नहीं ऑफिशियली, बट आ जाती थी, पता नहीं उन्होंने क्या करना है। पहले पिछले साल तक कि 2 बार होता था, इस बार शायद एक ही बार ही होगा जब भी कराएंगे। एंड दिस इज फॉर दी माइका अहमदाबाद। माइका इज अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज इफ यू आर अपीयरिंग फॉर दी मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग में MBA करनी है तो माइका जाइए। एंड माईकेट एग्जाम देने के लिए आपको कुछ चीज़ें अलग से पता होनी चाहिए कि माईकेट एग्जाम के साथ आपको या तो कैट देना पड़ेगा, या फिर जैट देना पड़ेगा, या फिर GMAT देना पड़ेगा। आप सिर्फ माईकेट एग्जाम देके माइका नहीं जा सकते हैं, आपको इसके अंदर भी और इसके अंदर भी स्कोर करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी एग्जाम दे दो, और लेट सपोज कैट दे रहे हो तो 80 परसेंटाइल प्लस, या जैट दे रहे हो तो 80 परसेंटाइल प्लस जरूर लेके आना, वरना नहीं कर पाओगे आप स्कोर। सच्ची बता रहा हूँ, नहीं कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब माईकेट एग्जाम में और क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। माईकेट एग्जाम में एक होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, और एक इसके साथ में एसे राइटिंग टेस्ट है। एसे राइटिंग क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपको 4 फोटोज दे दी जाएंगी, ठीक है, और बोलिया जाएगा कि इससे रिलेटेड एक ऐसे लिख दो, बस। तो वो भी आपको काइंड ऑफ एक मिलता है, ठीक है। बाकी का जो आपके जो सेक्शंस होते हैं लाइक LR, वर्बल और क्वांट, ये सारे सेक्शंस भी आते हैं, वो सेम टू सेम वही लेवल के होते हैं जो कैट में आ रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ अलग से नहीं होता है, ठीक है। बाकी एक और एग्जाम होता है SRC GBO एग्जाम, विच इज़ फॉर दी SRCC कॉलेज। SRCC कॉलेज की अगर हम बात करें तो इसकी फीस होती है समवेयर अराउंड 3 लाख प्लस, ठीक है, ये इसकी फीस है। एवरेज पैकेज इज 9 लाख प्लस। ये एग्जाम आपका मार्च में होता है, ठीक है। एंड ये भी एग्जाम का पैटर्न भी वही है जैसे कैट का रहता है, लेवल भी इसका लगभग वही रहता है कैट जैसा, ठीक है। तो अगर आपको ये एग्जाम देना है तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये डिप्लोमा की डिग्री देता है SRCC, विच कम्स अंडर DU कॉलेज, ठीक है। SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये DU की डिग्री देता है, अगर आपको वो भी DU की डिप्लोमा डिग्री देता है, ये कोई MBA नहीं बोलते हैं, PGDM नहीं बोलते, डिप्लोमा दे रहे हैं सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ फीस के लिए बचाना है और जो ये नौकरी चाहिए तो आप इसमें जा सकते हैं, अदरवाइज डोंट गो फॉर दिस, ओके। प्लस एक और एग्जाम दे देता हूँ, XGMT। XGMT जो है वो जैट जो होता है ना आपका, उसी का भाई है। XGMT ने थोड़े एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए अपनी जेवियर को बोल दिया कि एक और को एग्जाम करा लो, तो वो भी आप दे सकते हो XGMT। XGMT इज जस्ट इक्वल टू जैट, जो लेवल है वही XGMT का लेवल है, जो सेक्शंस एग्जैक्ट में आते हैं वही सेक्शंस XGMT में आते हैं। इसमें बस इसमें DM बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर बोलते हैं इमोशनल क्वोशंट, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन होते हैं और कुछ नहीं है। प्लस दोनों ही एग्जाम्स जो है इनका रिजल्ट भी साथ ही आता है लगभग, और ये एग्जाम्स भी मंथ के, ये जनवरी स्टार्टिंग में हो जाता है, स्टार्टिंग में, और ये जैन के एंड में होता है, ठीक है।
अभी भी शायद XGMT इस बार करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, अभी तक पता नहीं है इसके बारे में, बट जैसी नोटिफिकेशन आएगी आई विल शेयर विद यू, ठीक है। बाकी जिन भी एग्जाम्स की मेरे पास नोटिफिकेशन दी स्टार्टिंग मैंने बता दी है। अब आते हैं लास्ट में जिम पी आई अचीवर्स राउंड, ये बहुत जल्दी आने वाला है। जिम पी आई अचीवर्स राउंड होता क्या, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। सो लेट्स सपोज आपकी 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, मुझे नीचे लिख भी देना कमेंट में, मैं जितना मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट के रिप्लाई भी दे दूंगा। सो आई विल लेट यू नो कि आपको जिम पी आई की अचीवर राउंड की फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, आपको कॉल आएगी नहीं आएगी, तो बताया था। अगर आपका 10th में लेट सपोज 70 और 70 ऐसे है और आपके पास कुछ अचीवमेंट है, लेट सपोज आपने कोई स्पोर्ट्स में कुछ खेला या फिर डिबेटिंग कॉम्पिटिशन किया या कुछ भी ऐसा छोटी मोटी स्कूल में अचीवमेंट है या कॉलेज में अचीवमेंट है, तो आप इस कॉलेज का फॉर्म भरिए, आपको डायरेक्ट कॉल आएगी, ऑन द स्पॉट ऑफर, मतलब सीधा कॉलेज में एडमिशन, ये हो जाता है। आपको बस क्या करना है, कैट में आपके 80 परसेंटाइल प्लस होने चाहिए या सी मैट में आपके 80 परसेंटाइल प्लस होने चाहिए, और आपको वो कह देंगे आ जाओ भाई आ जाओ हमारे कॉलेज आ जाओ। और इस कॉलेज की फीस बता देता हूँ, समवेयर अराउंड 17 से 18 रहती है, ठीक है। एंड एवरेज पैकेज इज समवेयर अराउंड 12 प्लस। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, अच्छा फीडबैक है हमारे स्टूडेंट्स का, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। अचीवर्स राउंड बहुत सारे स्टूडेंट भरते ही नहीं है, काफ़ियों को पता ही नहीं होता, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बताया, अभी बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में बताया, उनके पैकेजेस के बारे में बताया, सारा कुछ आपको बता दिया। सो प्लीज़ मेक श्योर अपने सारे दोस्तों में बता देना, ठीक है। एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको पूछना हो कि मेरे को JMPI की कॉल आएगी, तो 10th 12th ग्रेजुएशन ऐसे ही डाल के बताना कि आपके 10th में कितने, 12th में कितने, ग्रेजुएशन में कितने, तो आई विल डेफिनेटली आंसर यू ऑल, ठीक है, कि आपको आएगी कि नहीं आएगी। और जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आएगी आई विल शेयर विद ऑल यू कि भैया आप इसका फॉर्म भर दो, ताकि आपको इसकी इंटरव्यू की कॉल आ जाए। और इसका इंटरव्यू आपको जाके देना होगा, मे बी शायद कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो वो जाके ना बुलाएं, आपको ऑनलाइन ही घर से देना हो, ठीक है। एंड यू कैन चेक आउट द रिजल्ट्स ऑफ 2019 एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दैट कोड यार, GET25, this code, and you will get 25% off on all the courses, test series and the special courses as well. हर चीज़ पे आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले थे एनमेट की टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनरोल नाउ। 25% स्टेट ऑफ मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया, 100% रिकमेंडेड बाय आवर स्टूडेंट्स। भाई सब रिकमेंड करते हैं हमारी टेस्ट सीरीज को, एनमेट हो, स्नैप हो, जो भी टेस्ट सीरीज हो, बहुत क्लोज रहती है, आप जरूर से एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट, ओके। एंड you can check out the results of 2019, 2018 reviews of classes on your screen right now. We are doing pretty good in the NMAT Snap and this exam field. Alright, and don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram and Snapchat. And very soon we are starting with the live classes on our YouTube channel. So don't forget to subscribe and press the bell icon as well. So hit the like button if you like this video, share this video with all your friends and comment down below if you have any suggestion or query. Thank you very much, and I know थोड़ी वीडियो लंबी होगी, sorry for that. What I'm about to do, show your love.